इस वीर भूमि पर सभी करौली जिले से पधारे हुए युवा साथी, हमारी सभी वर्ग के आए हुए बूढ़े बुजुर्ग और साथ में जो भाइयों ने आयोजन किया है, सबसे पहले तो उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ पूरी सरकार के कानों तक जानी चाहिए कि जिस तरह की घटना 13 तारीख को घटी वो एक बहुत ही निंदनीय और शोभनीय है, क्योंकि ये घटना कहाँ से शुरुआत हुई, सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि गलती किसी कोई भी कर सकता है, लेकिन गलती की शुरुआत भी तो कहीं से हुई होगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब समराता गांव वाले शांतिपूर्वक वो नहीं चाहते कि हम वोट डालें, तो एसडीएम साहब को ऐसी क्या आपत्ति आप पड़ी थी कि उन्होंने जबरदस्ती एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वहाँ पे वोट डलवाया, साथ ही उन्होंने पोलिंग बूथ पे जाके उन लोगों को धमकाया और उनसे कहा यदि आप यहाँ पे वोटिंग नहीं करोगे तो हम आपकी नौकरी को खा जाएंगे। लोकतंत्र में ये तानाशाह जो सरकार ने अपनाई हुई है, ये हम बहुत ही निंदनीय है। साथ ही मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा नरेश भाई ने ऐसा क्या कर दिया? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो कोई गुंडागिर्दी करने वाले व्यक्ति थे? वो एक प्रत्याशी थे। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और सब लोकतंत्र में चुनाव लड़ सकते हैं, और वो भी बड़े शांतिपूर्वक अपना चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में ऐसी घटनाएं घटी, हम इसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो रवैया किया वो निंदनीय है, क्योंकि रात के समय में इस तरह की गिरफ्तारी करना, आम जनता पे बर्बरतापूर्ण जो हिंसा हुई। मैं पूछना चाहती हूँ महिलाओं का क्या आरोप था? एक साल के बच्चों पे अत्याचार किए गए, बूढ़े बुजुर्गों पे अत्याचार किया गया, वहाँ से जो बाहर से युवा आए थे उन पे अत्याचार किया गया। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्वयं अपनी गाड़ियों को जलाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है, या कोई भी किसान है, क्या मजदूर है, या आम जनता है जो अपने घरों को जलाएगी? क्योंकि एक घर को बनाने में जीवन लग जाता है, वो अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा देता है। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि हम सिर्फ एक ही मांग को लेकर के यहाँ सभी युवा साथी बैठे हुए हैं कि नरेश भाई को रिहा किया जाए। साथ ही समराता गांव में जो भी युवा साथियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, जो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उन बच्चों को निर्दोष साबित करके उनको जेलों से बाहर निकाला जाए। साथ ही उन लोगों को मुआवजा दिया जाए जो भी उनका नुकसान हुआ है। साथ ही में जो कल की जो घटना है, न्यूज़पेपर में मैंने सुना है, जैसे कहा गया है कि पहले तो कह रहे थे कि भाई न्यायिक जांच होगी इस प्रकरण की, लेकिन कल सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया। वो पता नहीं इन प्रशासन को बचाना चाहती है, या एसडीएम साहब को बचाना चाहती है, या कलेक्टर साहिबा को बचाना चाहती है, कि उन्होंने कहा है नहीं हम संभागीय आयुक्त से इसकी जांच कराएंगे। यदि संभागीय आयुक्त से जांच कराई गई तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ उनको प्रशासन को बचाया जाएगा, इसमें किसी भी व्यक्ति को ना तो रिहा किया जाएगा, ना निर्देशों को बाहर निकाला जाएगा। तो हमारी तो एक ही मांग है कि न्यायिक जांच हो, साथ ही वहाँ के युवाओं को रिहा किया जाए, और जो भी ये बर्बरता की गई है हम प्रशासन की भी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। साथ ही मैं चाहती हूँ कि एसडीएम साहब की भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कार्रवाई सिर्फ निर्देश लोगों पे की गई है। सरकार पक्षपात कर रही है, ये पक्षपात नहीं किया जाए। मैं आप सबके साथ हूँ, आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए, जैसा आप आगे आदेश दोगे मैं आप सबके साथ खड़ी रहूंगी। जय हिंद जय भारत। वे सर्व समाज के भाइयों को मैं उन सभी पधारे हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमें ये रैली शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्री तक जाना है। हमें सर्व समाज के भाइयों को कोई उदंगबाजी नहीं करनी है। अगर प्रशासन हमारे साथ गलत करता है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित ढंग से सबको चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। और नरेश भाई के लिए हम जब तक अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो यहाँ पर सड़कों पर, अभी तो हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, सड़कों पर उतरेंगे, रोड को जाम करेंगे, जहाँ तक पटरियों पर भी उतर आएंगे। आपने देखा है ये मामला राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में फैल रहा है, क्योंकि सबसे पहले मेन बात नरेश भाई ने उसके झापट मारा तो क्यों मारा उसको देखिए आप। अगर नरेश भाई पागल तो था नहीं कि पागल था, उस पागल कुत्ते ने खा रखा तो झापट मार दिया। उस रीजन तक जाइए, एसडीएम साहब की भी जांच होनी चाहिए, हमारे नरेश भाई को रिहा करो। हम तो यही कहते हैं, अगर नरेश भाई को रिहा नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन